बोला कि गुरुजी सृष्टि रचना को दो प्रकार से बताया गया है। पहली सृष्टि रचना जो है धार्मिक किताबों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर सृष्टि रचना बताई गई है, जिसमें ब्रह्मा को दोस्तों सृष्टि की उत्पत्ति एवं मनुष्य की उत्पत्ति उसमें बताई गई है। जो धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो, और जो विष्णु भगवान है उनको बताया गया है कि ये सभी जीव प्राणियों की सुरक्षा करेंगे, लालन पोषण करेंगे। और जब सृष्टि पर यानी कि धरती के ऊपर अत्याचार, पाप, मनुष्य की खपत करना, यानी कि दोस्तों जो वृद्ध अवस्था में चलते हैं, तो इस तरह से जो है कि जो जन्मता है जिस तरह से मरता भी है इंसान, तो संहार करने का कार्य था जो शिव को सौंपा गया था, ऐसा धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो एक बात तो ये होगी कि एक सृष्टि रचना हमारी ये हो गई, और दूसरी मिलती है वैज्ञानिक साइंस के अनुसार, जो बिल्कुल अलग है, जहाँ पर दोस्तों कुछ प्रक्रियाएं होती है, धीरे धीरे कुछ चीज़ों का विकास होता है यहाँ पर। जैसे कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस चीज़ों को। पृथ्वी का निर्माण होता है और निर्माण होकर वो विकास की ओर बढ़ती है, यानी कि वो बढ़ती रहती है। जैसे समय बढ़ता है ऐसे ऐसे वो जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जो गोला बना हुआ था, वो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो भी बढ़ता रहता है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है। वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद धीरे धीरे उस पर बदलाव आता है, और बदलाव आते थे दोस्तों ऐसे लाखों साल, ऐसे करोड़ों साल जो है इस तरह की जो प्रक्रियाएं है जो चलती है। उसके बाद धीरे धीरे समुद्र के अंदर कुछ जीवों की उत्पत्ति बताई गई, यानी कि जीवों की बनने की प्रक्रिया वहां पर बताई गई। और वो भी दोस्तों बैक्टीरिया के रूप में, छोटे छोटे कीड़े होते हैं इस तरह के, जो जीव की उत्पत्ति जो है जल के अंदर हुई, यानी कि समुद्र के अंदर। उसके बाद फिर वही बैक्टीरिया अलग 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 समय में वो मरते गए, फिर वो बनते गए, मरते गए, बनते गए, अलग अलग जो है घटनाएं वहाँ पर होती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर जब लास्ट जोन चल रहा था, यानी कि अब जो इंसानी बैक्टीरिया जो बनने की प्रक्रिया थी वो लास्ट जोन में शुरू हो गई थी। उसके बाद जो है मछली का आकार लिया। फिर धीरे धीरे वो जो जीव है मछली का आकार का जीव, वो पानी से बाहर और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ऐसी ऐसी प्रक्रिया जो है चलती रही। उसके बाद जो है चलते चलते ऐसी कई करोड़ों लाखों साल जो है इस तरह की जो प्रक्रिया है चलती रही। तो फिर धीरे धीरे जो है, हाँ, जो मनुष्य है आज जिस तरह से हम लोग हैं, तो उस समय दोस्तों धीरे धीरे वो विकसित की ओर बढ़ने लगे, और विकसित होते होते दोस्तों उनके अंदर भी बदलाव आते गया। जिस तरह से जो वातावरण चल रहा था उसी तरह उनके अंदर भी बदलाव आता गया, और वो धीरे धीरे मनुष्य बनते गए। वही समुद्री जीव धीरे धीरे मनुष्य बनते गए, और मनुष्य बनते बनते उनके अंदर धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज यानी दिमाग आने लगा। तो वो अलग अलग जो कार्य वो अलग करने लगे। तो दोस्तों वो इंसान विकसित की ओर बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते दोस्तों आज यहाँ तक वो लोग पहुँच गए हैं, यानी कि हम इंसान आज उन्हीं की संतानें हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, दो प्रकार की जो सृष्टि रचना है बताई गई है, दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार, और दूसरी है साइंस विज्ञान की तरफ से। अब यहाँ पर कौन सी सृष्टि रचना सही मानी जाए, यही सवाल मैंने गुरुजी से कर लिया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है वो किसी धर्म ग्रंथों में लिखा है, या ऐसा कुछ हुआ हो कि ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा ने कोई संतानें बनाई, या फिर किसी मनु के द्वारा बनाई गई संतानें। इस तरह का कोई ठोस एविडेंस प्रूफ नहीं मिलता है। और जैसे कि साइंस की नज़र से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ डीएनए मिलते हैं इस तरह के। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आखिर साइंस ने जो खोज की है, जिस तरह की खोज की है मनुष्य जीव उत्पत्ति की, तो ये सही हो सकता है कि जो साइंस ने कहा है इस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी। और
और हम इन चीज़ों को भी नहीं नकार सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा है इन चीज़ों को हम नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं कि इस चीज़ों को भी हम नकार सकें कि आखिर किसी ब्रह्मा के द्वारा अ, सारे संस- सारे जगत को रचा गया हो, या सारे मनुष्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा की गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें जो है, जो पानी में जो जीव आए थे पानी के अंदर जो हलचल चल रहा था, मनुष्य उत्पत्ति की जो समुद्र के अंदर जो जीव बन रहे थे या बन रहे थे, वो कहाँ से आए थे, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो अगर हम अदृश्य चीज़ों को अगर वहाँ पर हम ऐड करते हैं तो ऐड हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कि जैसे कि हम ये भी सोचते हैं कि बैक्टीरिया है वो कहाँ से आया और पानी में किस तरह से दो दोस्तों पनप रहा है, आखिर वो जीव कैसे वहाँ पर उत्पन्न हुआ है या बना है। ये भी कुछ जो एक छोटी बारीकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, लोग कहते हैं कि मान सकते हैं कि जो बैक्टीरिया आप लोग बता रहे हो, जो जीव बता रहे हो आप समुद्र के अंदर, तो वो कहाँ से आया। तो कोई लोग अगर ऐड कर दे तो चलो ये कोई ऐसी शक्ति है, जो ब्रह्मा नाम की कोई शक्ति है, जो वही लोग जो है ब्रह्मा जो ही है वो ब्रह्मा है, उसी ने ये जीव जो है बनाए हैं और बनाकर पानी के अंदर छोड़ दिए हैं। तो ऐसी बात जो है लोग इसमें ऐड कर सकते हैं किसी ग्रंथों के अनुसार, किसी ग्रंथ में। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग इस चीज़ों को भी मान लेंगे कि जो साइंस ने जो बताया है वो भी बिल्कुल सच है, और जो धर्म ग्रंथ बता रहे हैं वो भी सच हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को वो जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर जो जीव बना है पानी के अंदर वो कैसे बना। तो दोस्तों, मैं यहाँ इस टॉपिक को ले आया हूँ, जो हमारा सवाल था, जो हमारी बातें थी उसको छोड़कर यहाँ ले आया हूँ। पर दोस्तों ये भी बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो गुरु बनाए थे तो उन्होंने कह दिया था कि कुछ बातें जो ऐसी है हमें साइंस की मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई वहाँ प्रूफ नहीं मिल रहे हैं। जो धर्म ग्रंथों में जो चीज़ लिखा हुआ है उसका हमें एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा डीएनए नहीं मिल रहा कि जिस तरह से हम जांच कर सकें और जांच करके ये साबित कर सकें कि वाकई में जो है धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो सच हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस बात को मैं नहीं कह सकता, ऐसा गुरुजी ने कह दिया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने भी कुछ रिसर्च किया, मैंने भी कुछ जांच पड़ताल की। तो उसके बाद मेरे को ये निर्णय मिलता है और यही मुझे एक जवाब मिलता है कि हमें और अध्ययन करना चाहिए और हमें और चीज़ों को जानना चाहिए, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर सत्य क्या है। तो दोस्तों इसी बात को हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि हमने क्या क्या पड़ताल की है और क्या क्या जानकारी की है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे।